अब फ्रेंडशिप भी दो तरीके की होती है। कैसी होती है? पहली फ्रेंडशिप वो होती है जो आपके स्कूल में या फिर आपके कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंडशिप हो जाती। दोस्तों, दोस्ती तो हर कोई कर लेता है, दोस्ती तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस दोस्ती में ये पहचानना कि आखिर वो दोस्त हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, वो हमारे जीवन को कुछ अच्छी राह दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आगे चल के हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, इस चीज को कैसे पहचाने। अगर इस चीज को पहचानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए दोस्त बनाने में विश्वास रखते हैं, यदि आप नए लोगों से मिलने में विश्वास रखते हैं, यदि आप अपने आप को लोगों के साथ में मिलजुल कर रहने में विश्वास रखते हैं, तो ये विश्वास आपका एक तरीके से अटूट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यदि आप दोस्ती करते हैं किसी भी व्यक्ति से, दोस्ती करनी तो हर किसी को आती है, दोस्ती कोई व्यक्ति कर लेता है, लेकिन दोस्ती करने के बाद में ये कैसे पता करें कि आखिर वो दोस्त हमारे लिए है या नहीं, आखिर वो दोस्त हमारे जीवन को कुछ दे रहा है या नहीं, आखिर वो दोस्त जो भी हमारे साथ कर रहा है वो हमारे जीवन के लिए कुछ है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे पहचानें? इसको पहचानने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप किन्हीं भी ऐसे पीपल्स को चुनिए जो आपके सबसे करीबी हैं। जैसे मान लीजिए आप चुनिए अपने फादर को और अपनी मदर को। अब आपसे कहा जाए कि आप अपनी फादर और मदर में से किसी एक को चुनें जिसे आप ज्यादा लाइक करते हैं, तो आप ऑब्वियसली अपनी माँ को चुनेंगे क्योंकि माँ को ज्यादातर बच्चे लाइक करते हैं। कुछ बच्चे अपने फादर को भी चुनेंगे। तो जब इन सारी चीजों को चुनेंगे तो आपको आसानी रही क्योंकि आप उन्हें अच्छे से जानते थे, इस वजह से आपको आसानी रही, आप तुरंत चुन लेंगे कि आपके फादर आपके लिए सही है या आपकी मदर आपके लिए सही है। वैसे दोनों ही सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में टीचर है, टीचर जैसे कि आपके मान लीजिए डिफरेंट नेम से डिफरेंट टीचर हैं। अब उसमें से एक टीचर को आप यहाँ लीजिए, एक टीचर को यहाँ लीजिए। इन दोनों टीचर में से आपसे अगर पूछा जाए कि आपको ये सही लगते हैं या ये सही लगते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि मुझे ये सही लगते हैं या ये सही लगते हैं, क्योंकि आप उनके साथ में टाइम स्पेंड कर चुके हैं, आप उनके साथ में बैठ चुके हैं, आप उनसे स्टडी ले चुके हैं, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी फॉलो कर लेंगे, जल्दी से जल्दी आप उन्हें चॉइस कर लेंगे। ये तो रही आपके जानने वाली बात जब आपने चॉइस कर लिया। लेकिन इसी जगह पर अगर आपसे ये कहा जाए कि ये व्यक्ति आपसे जाना हुआ है, ये व्यक्ति आपसे ना जाना हुआ है, मतलब अब फ्रेंडशिप भी दो तरीके की होती है। कैसी होती है? पहली फ्रेंडशिप वो होती है जो आपके स्कूल में या फिर आपके कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है उससे, या आपके बचपन के मित्र होते हैं, वो फ्रेंडशिप एक होती है। दूसरी फ्रेंडशिप कैसी होती है? जो अचानक से होती है। जैसे मान लीजिए आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल करने के दौरान आपको कोई मिल जाता है अननोन पर्सन और उससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो अचानक से हुई फ्रेंडशिप होती है। अब उन दोनों फ्रेंड्स में से कैसे चुने कि कौन सा फ्रेंड हमारे लिए अच्छा है या फिर हमारी लाइफ को अच्छी राह दे रहा है? तो आप कोई भी एक क्वेश्चन चुने, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है वो, उस क्वेश्चन का जवाब अपने उस फ्रेंड से भी मांगे और उस फ्रेंड से भी मांगे। दोनों ही फ्रेंड जो हैं दोनों से ही एक ही क्वेश्चन करें और दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछने के बाद में फिर उनका निष्कर्ष निकालें। जैसे मान लीजिए उसने जो आंसर दिया उसे और उसने जो आंसर दिया उसे, दोनों को एक मैपिंग करें, एक पेज पर लिख लें, उसके बाद में डिस्कस करें, मतलब अपने आप से डिस्कस करें कि आखिर ये सही है या ये सही है। जैसे आपने अपने फादर को तुरंत चुन लिया, जैसे आपने अपने मदर को तुरंत चुन लिया, जैसे आपने अपने टीचर को तुरंत चुन लिया, ऐसे ही आपको उस पर निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष आप ही निकालोगे, याद रखिएगा, निष्कर्ष आप ही निकालोगे। निष्कर्ष निकालने के बाद में आप ये तय करें कि आखिर आप किसे पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड, इस वाले फ्रेंड को या इस वाले फ्रेंड को, या फिर आपके लिए कौन सही है, ये वाला फ्रेंड या ये वाला फ्रेंड। क्योंकि यदि आप 18 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं तो आप डिसीजन मेकिंग अपने आप कर सकते हैं, आप इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं या फिर आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं। उस डिसीजन को सोच समझ के लीजिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के लीजिए। जब आप सोचोगे और ज्यादा अध्ययन करोगे तब आप ये निष्कर्ष निकाल पाओगे कि आखिर आप किस फ्रेंड के लायक हैं या फिर वो आपके लायक है या नहीं है। तब जाकर के आप फ्रेंडशिप करें और तब जाकर के आप अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएं। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो अपने एक फ्रेंड के लिए अपना एक फ्रेंड्स का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आगे भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो या फिर ऐसे ही नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।